Hi students, today we will learn chapter 8 Know Your Teeth. आज हम chapter 8 Know Your Teeth पढ़ेंगे. Now get set. We use our teeth to cut up and chew our food. Our teeth also help us in speech. हम अपने दांतों का इस्तेमाल अपने भोजन को काटने और चबाने के लिए करते हैं. हमारा दांत जो है वो बोलने में भी हमारी हेल्प करता है. They help us to form certain sound. कुछ ऐसे साउंड हैं जिसको हम दांत की ही हेल्प से बोल पाते हैं. अब देखो बूढ़े लोगों को जिनके दांत नहीं होते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है फिर जो वो बोलते हैं वो क्लियर नहीं होता है. ठीक है, तो दांत जो है वो बोलने में भी हमारी सहायता करते हैं. वी कांट स्पीक प्रॉपरली इफ वी हैव नो टीथ आवर माउथ. हम सही ढंग से नहीं बोल पाएंगे अगर हमारे मुंह में दांत नहीं है. मोस्ट बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ. अधिकतर बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उनके दांत नहीं होते हैं. When the baby is about 6 months old, the first teeth called milk teeth begin to grow. और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो पहला दांत जिसको दूध के दांत कहा जाता है वो निकलना शुरू होता है. By the age of about 2.5, a child has all the 20 milk teeth, 10 in each jaw. और लगभग जब बच्चा 2 साल या फिर 2.5 साल तक का हो जाता है तो उसके मुंह में पूरे 20 दांत, मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं. ठीक है, 10 ऊपर और 10 नीचे वाले जबड़ों में. एज अ चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दीज मिल्क टीथ बिकेम लूज एंड फॉल आउट. तो ये जो आपके जो दूध के दांत हैं वो गिरने शुरू होते हैं. दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ. और इसकी जगह पे दूसरे दांत निकलते हैं जिसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. आपके भी कई दांत टूटे होंगे और उनकी जगह पे नए दांत निकले होंगे. तो जो दांत निकले हैं उन दांतों को क्या कहा जाएगा? परमानेंट टीथ, स्थायी दांत. इन ऑल देयर आर 32 टीथ. ये सभी नंबर में कितने होते हैं परमानेंट टीथ? 32. 16 इन लोअर जॉ एंड 16 इन अपर जॉ. 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में. यहाँ पर देखिए अलग अलग दांतों को बताया हुआ है. इंसीजर, कैनाइन, मोलर्स. ठीक है, यहाँ पर देखिए हर एक दांत का क्या है, क्या नाम है और इनका क्या काम है ये भी बताया है. द 8 टीथ आर एट फ्रंट, 4 लोअर एंड 4 अपर. 8 दांत सामने के, 4 ऊपर के और 4 नीचे के, इनको कटिंग टीथ कहा जाता है. दे आर कॉल्ड इंसीजर्स. इनको हम इंसीजर्स बोलते हैं, यानी कि ये भोजन को काटने के काम में आते हैं. आप सेब वगैरह काटते हो तो सामने से ही काटते हो. ठीक है. द नेक्स्ट 4, 2 लोअर एंड 2 अपर आर पॉइंटेड टीथ. जो बाकी के जो 4 दांत हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, इनको पॉइंटेड टीथ ये बोले जाते हैं. दे आर कॉल्ड कैनाइन. इनको कैनाइन बोला जाता है. ठीक है, जैसे अगर आपको जब गन्ना वगैरह पीसना होता है तो आप इन्हीं दांतों का यूज करते हैं. द नेक्स्ट 20, 10 लोअर एंड 10 अपर आर च्यूइंग टीथ. इसके बाद जो 20 दांत हैं, 10 ऊपर के और 10 नीचे के, इनको चबाने वाले दांत कहा जाता है. दे आर कॉल्ड मोलर्स. इनको मोलर्स कहा जाता है, यानी कि ये भोजन को चबाने का काम करते हैं. हम साइड में रख के ही भोजन को चबाते हैं ना. ठीक, तो जिससे आप भोजन चबाते हैं उसको च्यूइंग टीथ यानी कि मोलर्स कहा जाता है. द परमानेंट टीथ यूजुअली अपीयर बिटवीन द 6th एंड द 14th ईयर. जो परमानेंट टीथ हैं आपके वो 6 साल से 14 साल तक के बीच में निकल जाते हैं. बट द 4 विजडम टीथ, मगर इसके बाद 4 विजडम टीथ जिसको अक्ल दांत बोला जाता है, 2 लोअर एंड 2 अपर, डोंट अपीयर अंटिल वी आर 20 to 25 ईयर ऑफ एज. जो लगभग जब आप 20 से 25 साल तक के होते हो तब निकलते हैं. इन सम पीपल दे नेवर अपीयर. और कुछ लोगों में तो ये निकलते ही नहीं है. ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. हर एक दांत जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज द रूट. जो मसूड़ के अंदर होता है, जो हमारे गम के अंदर है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है. द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज द क्रोन. और जो पार्ट जो कि मुंह में देखा जा, जो आपको दिखाई देता है, जो आप दांत ई करके शीशे में देखते हो ना, उसको क्या कहा जाता है? उसे क्रोन कहा जाता है. ठीक. द क्रोन इज द कवर्ड विद अ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल. और जो क्रोन है वो एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस से कवर होता है जिसको इनेमल कहा जाता है. ठीक. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथेक इज डीके. सबसे ज्यादा दांत के गिरने की वजह क्या है? उसका सड़ना. इफ द टीथ एंड द गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन, टाइनी पीसेज ऑफ फूड आर लेफ्ट ऑन दैम. अगर हम अपने दांतों को और मसूड़ों को अगर सही ढंग से साफ नहीं करते हैं तो हमारे भोजन के छोटे छोटे जो कण हैं वो इसमें
रह जाते हैं। बैक्टीरिया बिगेन टू ग्रो फ्रॉम दीज पार्टिकल्स, और इसकी वजह से बैक्टीरिया क्या होता है, उसमें पनपना शुरू होते हैं, उसमें जन्म लेते हैं। ठीक है। द शुगर इन आवर फूड एक्ट्स विद दीज बैक्टीरिया एंड एसिड आर फॉर्म्ड। इसके बाद इसमें फूड में क्या शुरू होता है, बैक्टीरिया जो है वो शुगर बनाना शुरू करते हैं और एसिड बनाना शुरू करते हैं। दीज एसिड्स कॉज द इनेमल टू डिके, और ये एसिड जो हैं वो इनेमल को सड़ाना शुरू करते हैं। व्हेन द इनेमल इज गॉन द टूथ कांट लिव लॉन्ग, और जब आपका एक बार इनेमल खत्म हो गया तो आपका दांत जो है वो क्या नहीं करेगा, वो फिर खत्म ही समझिए, मतलब कि वो एक तरह से आपका दांत खत्म हो गया, सड़ गया। ओके, अगर एक बार आपका इनेमल अगर खत्म तो आपका दांत खत्म। यू कांट ईट एंड च्यू योर फूड वेल इफ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। आप अपने सही ढंग से अपने भोजन को ना ही खा पाएंगे ना ही चबा पाएंगे अगर आपका दांत मजबूत नहीं है। देयरफॉर यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर टीथ, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दांत का ध्यान रखें। ब्रश योर टीथ डेली, रोज अपने दांतों को ब्रश करें। गो टू द डेंटिस्ट ऑल्सो, हमेशा डेंटिस्ट के पास जाएं। डेंटिस्ट जो दांत का डॉक्टर होता है ना। विजिट द डेंटिस्ट अबाउट ट्वाइस अ ईयर इवन इफ देयर सीम्स टू बी नथिंग रॉन्ग। डेंटिस्ट के पास अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपके दांत सही हैं, तो भी आप कम से कम साल में 2 बार उसके पास जाइए। ओके। सो इस चैप्टर को आप घर पे रीड करेंगे और जो भी वर्ड मीनिंग है इसकी उसे भी आप लर्न करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।